नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग इन अ कंप्यूटर। देखिए, अभी तक जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी है वो पूरी की पूरी मैनुअल अकाउंट है। अभी तक जो हमने अकाउंट्स के बारे में समझा था वो पूरा का पूरा हमने मैनुअली समझा है। मींस एक पर्सन अकाउंट किस तरह से मेंटेन करता है, हाथ से किस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है, और जहाँ तक हम समझते हैं लगभग सारा काम हमारा कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो हम इस कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग किस प्रकार से करते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, या हम इसको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर को लेकर। तो पहला पॉइंट, आखिर कंप्यूटर होता क्या है। बहुत अच्छे ढंग से जानते हो आप कंप्यूटर के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री को समझते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कई प्रकार के संचालन करने में सक्षम है। जैसा कि निर्देशों के एक समूह का निर्देशित किया गया है, निर्देशों के इस सेट को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आपको कमांड देना होता है और उसके बेस पे आपका कंप्यूटर अपना काम करता है। कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स है, कुछ तत्व है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर में भौतिक घटक होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल घटक जिसको कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर की देख सकते हो, आप उसे टच करते हो, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का एक समरूप है, कह सकते हैं हम। हार्डवेयर में जब तक सॉफ्टवेयर नहीं लगता है तब तक आपका हार्डवेयर वर्क करने लायक नहीं रहेगा। बात करते हैं हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर की सहायता से किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों को अनुक्रम को कंप्यूटर में फीड करना होगा। इस तरह के निर्देश को एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, और यही प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। जो आपके कंप्यूटर के अंदर काम किया जाता है, जिस काम को करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा एलिमेंट है लोग या पीपल। लोग मूल रूप से वे व्यक्ति होते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में रहने वाले सूचनाओं को विकसित करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आज उन व्यक्तियों या उन लोगों से को समझते हैं जो इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लोग का मतलब हम सब वो सारे व्यक्ति जो इस कंप्यूटर को यूज़ करने वाले होते हैं। आपने कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जिसके अंदर प्रणाली सिस्टम ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स कहते हैं। प्रणाली सिस्टम एनालिसिस मतलब सिस्टम एनालिसिस का मतलब होता है कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, मतलब आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में वो काम करते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति होगा। और तीसरा होता है प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्राम बनाने का काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास प्रोसीजर, प्रक्रिया। देखिए, कंप्यूटर किस प्रकार से काम कैसे करता है। तो प्रोसीजर का मीन्स आपके वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित क्रम या तरीके से संचालित एक श्रृंखला को प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपने जो परिणाम प्राप्त करना है, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिएगा आपने एक फोटो खींचा है, अब चाहते हो आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना, आप उस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, तो आपका रिजल्ट इच्छित परिणाम का मतलब होता है कि आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको एक निश्चित क्रम या तरीका अपनाना होगा, उस तरीके को ही हम प्रोसीजर कहते हैं। प्रोसीजर के अंदर कुछ पॉइंट है, 3 अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर उन्मुख एक कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। हार्डवेयर संचालक के घटकों और उनके तरीकों के बारे में विवरण देंगे। और तीसरा होता है इंटरनल प्रोसीजर, जो भी कंप्यूटर की ओवरऑल जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अलग अलग सब सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना, डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटा। डेटा एक तथ्य होता है। कंप्यूटर सिस्टम में एकत्र किए हुए या प्रविष्ट हुए जितने भी आंकड़े हैं, मतलब हमने कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी फीड किया है, वो सारा का सारा डेटा कहलाता है। डेटा स्टोर कर सकते हैं, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप अपने कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है।
बैकअप लिया जा सकता है। पुनर्प्राप्त का मतलब बैकअप होता है। आप उसे क्लासिफाई कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। आप उसको व्यवस्थित ढंग से एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको अलग अलग फोल्डर्स बना के रख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगला पॉइंट है एलिमेंट्स के अंदर नंबर 6 लास्ट एलिमेंट है कनेक्टिविटी। जिस तरह से एक विशेष कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा होता है उसे कनेक्टिविटी कहते हैं। देखिए कंप्यूटर का मतलब जरूरी नहीं कि जो आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप देखते वही हो। आपके कंप्यूटर का मतलब हम यहाँ पे एक टेलीफोन भी एक प्रकार से कंप्यूटर का ही काम कर रहा है। आपका फैक्स भी एक कंप्यूटर का काम, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से एक फोन दूसरे फोन से जुड़ा है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है। तो एक कनेक्टिविटी कहते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जोड़ना ही आपके लिए एक प्रकार से कनेक्टिविटी कहलाएगी। अब कंप्यूटर सिस्टम की कुछ प्रॉफिट्स या क्षमताएं होती है, जिसमें सबसे पहला आता है हाई स्पीड, उच्च गति। जैसा कि हम जानते हैं आपका कंप्यूटर बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। मतलब बहुत ही कम समय में कई सारी कैलकुलेशंस एक पल सेकंड में करने के वो क्षमता रखता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका कार्य मानव की तुलना में अत्यधिक तीव्र होता है। नेक्स्ट आता है सटीकता। कंप्यूटर बेहद सटीक होते हैं। सटीक का मतलब होता है गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं। कंप्यूटर में जो कंप्यूटर संचालन है वो त्रुटि रहित रहता है, मतलब गलती कम से कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इससे प्राप्त जानकारी अत्यधिक विश्वसनीय है। लेकिन कभी कभी गलत प्रोग्रामिंग या सटीक डेटा फीडिंग के कारण त्रुटियां हो जाती है। यदि आपने डेटा फीडिंग गलत किया है या प्रोग्राम गलत चूज किया है तो उस कंडीशन में मिस्टेक होने के चांसेस बने रहते हैं। बाकी यदि आपने कुछ थोड़ी बहुत भी सावधानी बरती है तो आपके पास जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो 100% सही मिलता है। नेक्स्ट आता है विश्वसनीयता। देखिए यह विश्वास करने योग्य है। इसकी एक क्षमता है कि इसके साथ कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए कार्यात्मक रहता है। मनुष्य के विपरीत ये थकावट, उबाऊ या थकान से प्रतिरक्षा होता है। मतलब देखिए कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो थकता नहीं है। जिस प्रकार से एक मानव काम करने में थक जाता है, काम करने से ऊब जाता है। ऊबने से तात्पर्य होता है कि वो काम को अवॉइड करता है, फिर एक ही काम जब बार बार करता है तो उससे मन नहीं होता उस काम को करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को लेकर ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर को कितने भी समय तक चालू रख सकते हो, उससे एक ही प्रकार का काम कभी भी लिया जा सकता है। बहुमुखी प्रतिभा है। बहुमुखी का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में न केवल एक ही काम किया जाता है, एक समय में आप एक से अधिक कितने ही कार्य कर सकते हो। बहुत ज्यादा काम, कोई भी काम है आप कर सकते हो। स्टोरेज, कंप्यूटर के अंदर आप स्टोर करने की क्षमता होती है। आपके अनुसार मतलब कंप्यूटर की कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग स्टोरेज की रख सकते हो आप। अब स्टोरेज रखने के लिए आपके पास में हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी हो सकती है। आप उसके अंदर अलग से मतलब अलग से ड्राइव भी लगाकर आप उसको इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। तो एक स्टोरेज रखने की भी अपने पास एक फैसिलिटी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कि देखिए कंप्यूटर की कुछ गुण है तो दोष भी होंगे। ये एक नेचुरलिटी है, जहां आपको कुछ फायदा नजर आ रहा है तो वहां नुकसान भी जरूर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर के इतने सारे गुणों के बावजूद कंप्यूटर में कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। जिसमें पहला आता है सामान्य ज्ञान का अभाव। देखिए खुद का कोई नॉलेज नहीं होता, जैसा आप कमांड दोगे वैसा ही वो काम करेगा। शून्य आईक्यू, आईक्यू होता ही नहीं है उसमें। कहने का तात्पर्य यह है कंप्यूटर खुद अपने आप में कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है। वो आप उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जैसा आप उसको चलाओगे वैसा ही करेगा। महसूस की कमी, वो इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, वो केवल एक मशीन है। कोई भी कंप्यूटर मानव हृदय और आत्मा के समतुल्य नहीं हो सकता। कंप्यूटर को आप मानव के समान नहीं मान सकते हो। निर्णय लेने में कमी है। निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है और ये सामान्य बुद्धि ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और कंप्यूटर कभी स्वयं निर्णय नहीं लेता। अब कंप्यूटर को आपको चालू करना पड़ेगा, कंप्यूटर में कमांड देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करता है। नेक्स्ट आता है
लेखांकन में कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संबंधित कुछ और सीमाएं। अकाउंटिंग को बेस रखते हुए कुछ और भी कमियां हैं, जिसमें पहला आता है प्रशिक्षण की उच्च लागत। देखिए, आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर आपको अपने अकाउंटेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने अकाउंट करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में ये महंगी रहती है, आपको एक ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, तब जाके आपको ये सिस्टम आप समझ में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर कॉस्ट के कारण ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कमी है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है सिस्टम विफलता का खतरा। देखिए, हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर के अंदर यदि मान लीजिए सारा डेटा स्टोर है और किसी कारणवश यदि कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा डेटा जाने का डर रहता है। पूरा यदि मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क क्रैप्ट हो गई, वायरस आ गए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो जितना भी डेटा है वो सारा का सारा क्रैप्ट होने के चांसेस रहते हैं। कर्मचारी विरोध। देखिए, जब आपका मैनुअली अकाउंटिंग होता है तो उसमें आपके कर्मचारियों के लिए आसानी होती है, क्योंकि जो सिस्टम वो पहले से कर रहे हैं, जो उन्होंने इतने टाइम से काम किया है, वही काम उसको आगे करना होता है। लेकिन यदि आप अकाउंटिंग कंप्यूटर में लेके आओगे तो उन लोगों के मन में इस प्रकार का डर रहता है कि कंप्यूटर के लिए आपको स्पेशली कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार का मन में डर है, वो सही ढंग से काम न कर पाए, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से विरोध करते हैं। विघटन। लेखांकन प्रक्रिया में काम और समय का महत्वपूर्ण नुकसान होता है। जब कोई संगठन इस प्रणाली पर स्विच करता है तो यह काम के माहौल में बदलाव के कारण होते हैं, जिसके लिए लेखांकन कर्मचारियों को नई प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर अकाउंटिंग फॉलो करोगे, उस समय आपके अंदर का जो मतलब इंटरनल सोर्स सिस्टम है उसको भी बदलना होगा, उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु हम स्टार्ट करते हैं। हम ये बात करते हैं कंप्यूटर के घटक, एलिमेंट्स का, कंपोनेंट्स। देखिए, कंपोनेंट्स के अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट्स हमारे सामने आती है। सीपीयू, सॉरी, हाँ, पहला आपने देखा इनपुट यूनिट, दूसरा देखा सीपीयू, और तीसरा है आपका आउटपुट। इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास में इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि वो सारी डिवाइसेज जिसके अंदर हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर अंदर इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए जिन जिन डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं, जिसमें आता है कीबोर्ड, माउस। उसके अलावा आपको और भी अलग अलग डिवाइसेज दे रखे हैं, आप चाहो तो स्क्रीन पे देख सकते हो इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी है, नज़र आ रही है, जैसे कैमरा है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। इस प्रकार की जो आपके डिवाइसेज है उनको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। नेक्स्ट आता है सीपीयू। सीपीयू जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, हार्डवेयर का मेन भाग है, जिसको 3 अलग अलग भागों में बांटा है, एएलयू, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इसके अंदर जितनी भी गणितीय गणना है, जैसे जोड़ना, घटाना, तर्क शक्ति वगैरह, इन सबको आपके एएलयू के माध्यम से होता है। फिर मेमोरी यूनिट के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, और ये कंट्रोल यूनिट में आपके पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो भी डेटा आपने कंप्यूटर में इनपुट किया था उसका एज ए रिजल्ट आपको बाहर आउटपुट के तौर पे प्राप्त होता है। और आउटपुट किन किन यूनिट्स या किन किन डिवाइसेज से प्राप्त होता है, तो वो सारे आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। प्रिंटर है, मॉनिटर है, हेडफोन है, डेस्कटॉप जिसको स्पीकर कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेज मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अनिवार्य हिस्सा है। मतलब जब किसी कंप्यूटर के अंदर आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं डाला है तब तक वो स्टार्ट ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। जैसे आपका विंडोज है, बिना विंडो के तो आपकी कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो कंप्यूटर संचालन में सहायक कार्य करता है, ये अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, वो एक ही कार्य या छोटे कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस है, एंटीवायरस जिसको हम कहते हैं, जो पर्टिकुलरली कंप्यूटर के अंदर वायरस को स्कैन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो उन सारे प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर में
काम करने के लिए होते हैं, जो कंप्यूटर की डिज़ाइन के लिए डेवलप किए गए हैं, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वगैरह, इस सबको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये देखिए कंप्यूटर अकाउंटिंग को लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि लेखा सूचना प्रणाली मौद्रिक संदर्भ में किसी व्यवसाय संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करना, प्रसंस्करण, सारांश और रिपोर्ट करने की प्रणाली है। देखिए अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास जो भी अकाउंटिंग है आपके पास, जिस तरह से आपने अकाउंट एक मैनुअली तैयार किया था, हाथ से तैयार किया था, जहां आप उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उसकी समरी बना रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो सारा काम आपको यहाँ पे कंप्यूटर में करना है। हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियली रिकॉर्ड कैसे है, वो सारी चीजें आपको यहाँ तैयार करनी होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सब सिस्टम कहलाते हैं, जो आपके उपयोगकर्ताओं को व्यावसायिक डेटा एकत्र करने और उनका उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसा का ऐसा प्रबंध सूचना प्रणाली है। प्रबंध सूचना में यह निर्णय लेने और किसी संगठन के प्रबंध के कार्य को करने के लिए सूचना के रूप में डेटा एकत्र करना, उसका स्टोरेज करना, वही आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अलग अलग प्रकार की होती है ये, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज, और नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। देखिए अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपके इस कंप्यूटर के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में क्या 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 कैसे हो रहा है, कि कितना अकाउंट मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना स्टॉक पड़ा है, वो सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने लेबर लग रहे हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएगा। मार्केटिंग में आप कितना माल बेच रहे हो, वो सारा मार्केटिंग सिस्टम में आता है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे लेजर तैयार कर सकते हैं, उनसे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, और फाइनल अकाउंट। जिस तरह से आपने हाथ से काम किया है, सेम वो सारे के सारे काम आप यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट लिखा, लेखांकन डेटा का ऑनलाइन इनपुट और भंडारण है। आपके जो अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा है वो ऑनलाइन आप उसमें इनपुट कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। खरीद और बिक्री के चालान का प्रिंट आउट निकल सकता है, जितना भी आपने माल खरीदा है, बेचा है, उसका जो बिल बनाते हो उसका प्रिंट आउट आप उसी टाइम दे सकते हो। प्रत्येक खाते और लेन देन के एक अद्वितीय कोड सौंपा गया है, मतलब पर अकाउंट के लिए आपके पास में एक स्पेशली कोड होता है, उस कोड के माध्यम से आप उसको इजीली उसका कंप्लीट कर मतलब फिलअप कर सकते हैं। खातों का समूह शुरू से किया जाता है, मतलब स्टार्ट में आपको ग्रुप बनाने होते हैं, कि जैसे असिस्ट है तो आपको एक असिस्ट ग्रुप बना लिया। उसके बाद जैसे एक्सपेंसेज होते हैं, एक्सपेंसेज के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज का ग्रुप अलग बन गया, इनडायरेक्ट का अलग बन गया, इनकम का अलग बन गया। तो ये सब एक स्टार्टिंग में ग्रुप बन गए हैं, तो आपको इजीली अपने अकाउंट एक दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करने में आसानी होती है। प्रबंध की त्वरित रिपोर्ट तैयार करना, एक मैनेजमेंट के लिए एक क्विक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं अपन। तो ये था आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझे हैं। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपकी सारा सिस्टम समझ में आया होगा। एक बार आप इसको रीडिंग लगाइएगा, नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम वापस समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास के अंदर इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।